चलो क्वेश्चन करते क्या लिखे. एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. देखो पहले तो क्वेश्चन समझो. लेट अस से हमारे पास एक सी है. क्या सी है? सी, ठीक है ना. सी का मतलब समुंदर. तो ये है अपना सी. लेट से सी के बाजू में एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस का मतलब क्या होता है? जैसे हम शिप्स को ऑब्जर्व करते हैं. तो लेट अस से ए बी इज लाइट हाउस. ए बी इज लाइट हाउस. ए बी इज लाइट, सॉरी, ए बी इज लाइट हाउस. जो लाइट हाउस है 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब जो लाइट हाउस का हाइट है वो कितना दिया है? 75 मीटर. और उसका टॉप क्या है? पॉइंट है उसका टॉप है लाइट हाउस का, ठीक है ना. क्या दिया है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30-45. तो देखो ये अपना लाइट हाउस हुआ, ये लाइट हाउस हुआ, और ये अपना सी है. तो सी में दो शिप्स है. लेट्स से एक S1, दूसरा S2 लिख दो. तो लेट्स से एक शिप S1 है, दूसरा शिप S2. ऐसा शिप, ठीक है ना. इस टाइप से शिप है. लेट्स से कोई भी दो शिप्स है, S1 S2 शिप्स है. समझा ना. S1 इज वन ऑफ द शिप, S2 इज अनदर शिप. तो हमने क्या किया, इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से इन दोनों शिप को देखा. तो ये लाइन ऑफ साइड बनेगा. तो बनाओ. तो एक ये लाइन ऑफ साइड बनेगा विच इज AS1 और दूसरा AS2. और ये बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बन रहे हैं? 30-45. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल. तो यहाँ पे पहले तो हॉरिजॉन्टल बना. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब ए से एक लाइन ड्रॉ करो ग्राउंड के पैरेलल. ए से एक लाइन ड्रॉ करो ग्राउंड के पैरेलल. तो ये जो लाइन है ये ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है ना. ठीक है. तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30-45. तो आपका जो छोटा एंगल होगा, अगेन देखो, इस पॉइंट से मैंने शिप वन को देखा तो ये अपना लाइन ऑफ साइट है. इस पॉइंट से मैंने शिप वन को देखा तो ये लाइन ऑफ साइट है या हॉरिजॉन्टल है? ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ x से S1. सेम पॉइंट से मैंने शिप टू को देखा तो ये लाइन ऑफ साइट है या हॉरिजॉन्टल. तो उसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है x से S2, इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर शिप टू. तो ये कितना दिया? 30-45. तो आपको जो छोटा एंगल होगा, वो 30 होगा. जो बड़ा एंगल है वो कितना होगा? 45. आई थिंक इट इज क्लियर. उसने क्या पूछा है हमें? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. ये भी इंपॉर्टेंट है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. मतलब दोनों शिप लाइट हाउस के सेम साइड पे. ऐसे भी हो सकता है कि एक शिप इधर होता, एक शिप उधर, मतलब डिफरेंट साइड पे भी हो सकता था. उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स मतलब S1 S2. उसने हमें किसका वैल्यू पूछा है? चलो लिख लेते हैं. वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ships which is nothing but S1 S2. तो मुझे बता, S1 S2 is nothing but जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है S1 S2, वो कैसे मिलेगा? जो S1 भी है उसमें से मैं S2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. अगर मुझे S1 S2 डिस्टेंस चाहिए, तो मैं S1B में से S2B सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो करो. S1B में से S2B सब्ट्रैक्ट करो. तो बेसिकली मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मुझे S1B S2B का वैल्यू मिल गया तो अपना काम हो जाएगा. S1B और S2B का वैल्यू मिल गया तो अपना काम हो जाएगा, बिकॉज मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अपने को आंसर मिलेगा. तो अगेन कुछ नहीं करने का. मैंने क्या बोला? हाँ, उससे पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन है ना, उसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं? एलिवेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके. अगर मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको मैं एलिवेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा, ऑल्टरनेट एंगल का यूज करके, ठीक है ना. तो हमें पता है यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल. तो यहाँ पे z बन रहा है, z, राइट. तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होना चाहिए, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल. यहाँ पे भी ये z बन रहा है, दिख रहा है z. तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट. एक मिनट, यहाँ पे z बना,
दिस एंगल और ऑल्टरनेट, तो ये अगर 45 तो ये भी 45 होना चाहिए। व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो मैंने क्या बोला था, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो अगर ये एंगल यहाँ पे 30 है ना, सॉरी, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 30 डिग्री, और ये एंगल टोटल 45, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 45, सिंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अभी कुछ नहीं करने का, जो जो भी दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं ना उसमें रेशो लगाओ, जो भी दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं उसमें रेशो लगाओ। तो यहाँ पे मेरे पास दो राइट ट्रायंगल है, एक है ए बी एस टू, दूसरा ए बी एस वन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा, एक ट्रायंगल है ए बी एस टू और दूसरा ए बी एस वन, इसमें रेशो लगाओ नॉन अननोन। तो बताओ, ए बी एस टू ट्रायंगल में 45 नोन है, 75 नोन है, और एस टू भी मेरे को चाहिए, राइट, एस टू भी चाहिए ना यहाँ पे। तो 45 के रिस्पेक्ट में 75 ऑपोजिट, एस टू भी एडजेसेंट, तो tan लगेगा। जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें 30 नोन, 75 अननोन, एंड एस वन बी इज अगेन अननोन क्योंकि वो भी चाहिए। तो बेसिकली दोनों में tan लगेगा, दोनों ट्रायंगल में tan लगेगा। तो लगाओ, सो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी एस टू, इन ट्रायंगल ए बी एस टू, what you are going to apply tan 45, तो tan 45 is opposite, 45 का opposite AB और adjacent which is S2B, S2B वैल्यू पुट करो, tan 45 is 1, AB is 75, S2B क्रॉस मल्टीप्लाई करो, S2B इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, S2B इंटू वन इज एनीथिंग इंटू वन इज सेवन, सेम थिंग। तो S2B का वैल्यू कितना मिला 75। जैसे मैंने ए बी एस टू ट्रायंगल में रेशो लगाया ना, सिमिलरली अब अभी कौन से ट्रायंगल में रेशो लगाओगे तुम, ए बी एस वन, तो उसमें भी tan ही लगाना है। तो लगाओ, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी एस वन, उसमें भी tan 30 लगाओगे, tan 30 डिग्री। tan क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो जो बड़ा ट्रायंगल है, जो बड़ा ट्रायंगल है, सॉरी, जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें 30 का ऑपोजिट साइड ए बी और 30 का एडजेसेंट साइड एस वन बी। जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी एस वन उसमें 30 का ऑपोजिट साइड ए बी और 30 का एडजेसेंट साइड एस वन बी। तो tan 30 कितना होगा, ए बी अपॉन एस वन, सॉरी एस वन बी, वैल्यू पुट करो, tan 30 is 1 by root 3, tan 30 is 1 by root 3। AB was 75 height of lighthouse ना, और एस वन बी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, एस वन बी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो एस वन बी इंटू वन इज एस वन बी ओनली, एंड रूट थ्री उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो आएगा 75 रूट 3। तो हमें एस वन बी एस टू बी दोनों का वैल्यू मिला ना, तो हमें क्या चाहिए था अभी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विच इज एस वन एस टू, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विच इज एस वन एस टू विच इज एस वन बी माइनस एस टू बी। तो वैल्यू पुट करो, एस वन बी का वैल्यू कितना है 75 रूट थ्री, एस वन बी 75 रूट थ्री, एंड एस टू बी कितना है 75, एस टू बी इज 75। तुम रूट 75 कॉमन भी ले सकते हो, अगर मैं दोनों टर्म से 75 कॉमन लिया, यहाँ से 75 गया, रूट थ्री बचा, 75 से 75 गया, वन बचा। तो ये आ गया अपना डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स का आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर।